Hello everyone, welcome to science class. I Jashan, your science teacher. Today we are going to start chapter 11th and the name of chapter is force and pressure. First of all हम read out करते हैं what are forces कि force क्या होती है. Force is a push or pull, या तो क्या है एक पुश है या फिर पुल है जिसके कारण हम क्या कर देते हैं दैट कैन चेंज एन ऑब्जेक्ट्स मोशन. जब हम क्या करते हैं पुश मीन्स किसी चीज़ को क्या कर देना, पुश कर देना मीन्स उसको धक्का लगा देना. ठीक है, तो पुश एंड पुल दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. मीन्स क्या है, पुश करना मीन्स अपने से दूर करना किसी भी ऑब्जेक्ट को और पुल मीन्स अपनी तरफ लेके आना उसको. कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होती है, सपोज़ ये देखिए हमारे पास क्या है, ये रेस्ट में है. अगर हम इसको क्या करेंगे पुश कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मोशन में आ जाएगा. मींस कोई भी चीज़ रेस्ट में होती है वो मूवमेंट करने लग जाए जब उसको हम बोलते हैं मोशन. और ये किसकी हेल्प से होता है, या तो पुश की हेल्प से या फिर पुल की हेल्प से. और इस पुश और पुल को ही हम क्या बोलते हैं, फोर्स. देख रहे हो जैसे क्या है हमारे पास फर्स्ट पॉइंट एग्जांपल दी हुई है हमें फोर्स की, जिसमें क्या है हमारे पास पहले एक फुटबॉल पड़ी है. ठीक है, जब प्लेयर्स उसको क्या करते हैं पुश करते हैं तो वो क्या हो जाती है, मोशन में हो जाती है. अब फुटबॉल प्लेयर्स अप्लाई फोर्स टू पुश द बॉल. मीन्स जब वो इसको क्या कर देते हैं, पुश कर देते हैं, तभी ये क्या हो जाती है, जो बॉल है हमारे पास ये मोशन में चली जाती है. तो ये किसकी एग्जांपल है, इट इज़ अ एग्जांपल ऑफ फोर्स. वैसे ही अगर हम क्या कर देते हैं, सेकंड हमारे पास जो एग्जांपल है, हम हॉकी से क्या कर देते हैं, जो बॉल होती है हमारी उसको पुश कर देते हैं तो वो मोशन में आ जाती है. तो पुश करना दैट मीन्स फोर्स लगानी. ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हम डेली लाइफ में देखते हैं अपनी. आगे हम रीड आउट करते हैं अ फोर्स हैज़ अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड होता है मीन्स उस पर स्ट्रेंथ लगानी, एंड डायरेक्शन मीन्स सपोज अगर आप क्या कर रहे हो, एक वॉल है हमारे पास तो उसको आप अगर पुश कर रहे हो तो वो डायरेक्शन मीन्स वो मूव तो नहीं कर रही, आप कितना भी उसके ऊपर क्या कर दो, फोर्स अप्लाई कर दो, वो कभी भी मूव नहीं करती है. तो क्या है दैट मीन्स हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, नहीं. साइंस की टर्म में अगर कोई चीज़ क्या है मूवमेंट नहीं कर रही है मीन्स उसकी कोई डायरेक्शन शो नहीं हो रही है, उसमें कोई भी मोशन नहीं आ रहा है, तो हम उसको फोर्स नहीं बोलते हैं. तो क्या होता है, फोर्स हम उसके लिए यूज़ करते हैं जिसका क्या हो एक मैग्नीट्यूड हो, मीन्स उसके ऊपर क्या लगाना, स्ट्रेंथ लगाना. मैग्नीट्यूड को हम स्ट्रेंथ बोलते हैं, और क्या हो वो किसी डायरेक्शन में मूव करें. तो फोर्स के लिए मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट. हम देखते हैं पुश और पुल इन वन डायरेक्शन. हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ को एक डायरेक्शन में भी पुश या पुल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपके सामने एक देख रहा है कि इसमें एक पर्सन क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है. ठीक है, एक ही डायरेक्शन में आएगा मीन्स फॉरवर्ड ही आ रहा है ये इस डायरेक्शन में. अगर हम इसको पुश करते हैं और ये क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है ठीक है अपनी तरफ, तो ये भी क्या है इस डायरेक्शन में भी मूव करेगा. मीन्स पुश और जो पुल होता है वो क्या होता है एक डायरेक्शन में भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. और ऐसा भी हो सकता है कि पुश एंड पुल इन द सेम डायरेक्शन मीन्स जो पुश है या फिर पुल है वो सेम डायरेक्शन में लग रहा हो. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या हो रहा है, जैसे ये वाली इमेज जो हमें दिखाई गई है, ये वाली इमेज सेकंड वाली इमेज, इसमें क्या कर रहा है एक पर्सन इसको क्या कर रहा है, ठीक है, इसको पुश कर रहा है मीन्स इसको धक्का लगा रहा है, दूसरा इसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है. मीन्स पुश एंड पुल दोनों सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं. देखो ये इसको कौन सी डायरेक्शन में खींच रहा है, इसको इधर फॉरवर्ड की तरफ, और ये भी इसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में. तो पुश एंड पुल की दोनों की क्या है, सेम डायरेक्शन है. थर्ड हमारे पास है दैट इज़ कि पुश और पुल दोनों क्या हो सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में. पुश जैसे ये देखिए ये इसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है. ठीक है, मीन्स जो पुश है हमारे पास, जो पुश है हमारे पास वो क्या हो सकता है सेम डायरेक्शन में, दोनों क्या कर रहे हैं इसको पुश कर रहे हैं. जैसे इस गाड़ी को ये पर्सन भी क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, और ये भी क्या कर रहा है, पुश कर रहा है. अगर दोनों सेम डायरेक्शन में उसको पुश करेंगे तो हमारे पास जो फोर्स होगी, आप ही देख कर बताइए कि आप दो स्टूडेंट्स हैं, एक गाड़ी को इधर से धक्का लगा रहा है और एक इधर से, तो क्या हमारी जो गाड़ी है वो मूव करेगी अगर दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल है, दोनों सेम, उनका वेट वगैरह साइज़ वगैरह दोनों पर्सन का सेम है, तो मूव करेगी नहीं. तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, अगर हम क्या करेंगे एक ही डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी पुश करेंगे, उसको क्या अपोजिट डायरेक्शंस में उसको क्या करेंगे हम मूव करेंगे, तो क्या हो जाएगी वो जो हमारे पास गाड़ी वगैरह है वो नहीं मूव करेगी, और जो हमारे पास फोर्स है वो कितनी होती है, ज़ीरो होती है. मींस वो कौन सी स्टेट पे रहेगी, इक्विलिब्रियम स्टेट में ही रहेगी हमारी गाड़ी. मींस वो मोशन में नहीं आएगी, वो उसी पोजीशन में रहेगी जिसमें वो पहले खड़ी हुई है. तो हमारे पास जो फोर्स होती है नेट फोर्स, उसको हम बोल देते हैं ज़ीरो.
नेक्स्ट हम देखते हैं पुल इन वन डायरेक्शन। मीन्स दोनों क्या कर रहे हैं, इसमें जो पुल है वो कर रहे हैं कौन सी डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। इसको क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास टग ऑफ वॉर मीन्स रस्साकसी होती है, इसमें क्या कर रहे हैं, दोनों रोप को अपनी अपनी डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। मीन्स उसको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे रिजल्ट, अगर इन दोनों का सबका वेट और स्ट्रेंथ इक्वल है तो क्या यहाँ पे कोई फोर्स लगेगी या फिर कोई वर्क या फिर कोई मोशन होगा, नहीं। अगर दोनों का क्या है, वेट स्ट्रेंथ वगैरह इक्वल है, मैग्नीट्यूड सेम है सबकी स्ट्रेंथ, तो दोनों में से किसी की तरफ भी जो रोप है वो पूरी नहीं जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या हुआ, हमारी जो रोप थी वो इनकी तरफ चली गई है, दैट मीन्स इससे हमें क्या शो होता है कि इस तरफ क्या है, जो पुश था वो ज़्यादा हुआ है, तो दैट मीन्स इनकी जो फोर्स थी या फिर स्ट्रेंथ थी वो ज़्यादा थी। हम रीड आउट करते हैं द फॉलोइंग चेंजेस दैट फोर्स कैन ब्रिंग, कि फोर्स लगाने के कारण कौन कौन से इफेक्ट आते हैं हमारे पास। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर देंगे तो उसकी क्या हो जाती है, स्पीड चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल कैसे, इफ़ समवन पुशेज योर बाईसाइकिल, अगर आप बाईसाइकिल चलाते हो, आपको कोई पीछे से धक्का लगा दे तो आपकी स्पीड जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, तेज़ हो जाती है, फास्ट हो जाती है, जिससे हम बोल सकते हैं कि चेंज इन स्पीड हो जाता है, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास है चेंज इन द स्टेट ऑफ बॉडी। क्या हो जाता है, अगर हमारे पास कोई स्टेट मीन्स अगर वो रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाती है। फुटबॉल जैसे हमारे पास रेस्ट में पड़ा है, अगर हम इसको क्या कर देंगे, किक कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, रेस्ट से मोशन में आ जाता है। पहले वो रेस्ट में था, अभी वो किस में आ गया, मोशन में आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि जो बॉडी की स्टेट है उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है चेंज इन डायमेंशन। डायमेंशन मीन्स अगर आपके पास क्या है, कोई चीज़ बड़ी सॉलिड है, आप उसको क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको पतली वायर्स में या शीट्स वगैरह में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। व्हेन यू ब्लो मेटल रेड विद हैमर, अगर आप क्या करते हो, किसी मेटल को गर्म करके उसको हैमर के साथ उसके स्ट्राइक करते हो, तो उसकी डायमेंशंस मींस उसकी जो शेप साइज़ है ना, उसमें क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। मींस उसका जो शेप वगैरह होती है और उसका जो साइज़ वगैरह होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसको ही हम बोलते हैं उसकी डायमेंशंस। मींस फोर्स की हेल्प से हम उसकी डायमेंशंस को चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चेंज इन डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन को चेंज करना। व्हेन यू हिट मूविंग क्रिकेट बॉल इट चेंज इट्स डायरेक्शन। अगर क्या है, यहाँ पे कोई बैट्समैन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, उसका फेस इस तरफ है, अगर क्या है एक बॉल उसके बैट के ऊपर आकर लगती है, वो उसको हिट करता है। पहले तो देखो उसकी क्या थी, डायरेक्शन जो थी वो इस तरफ थी बॉल की, अब वो बॉल को उसने हिट कर दिया तो उसकी जो डायरेक्शन थी वो क्या हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर हम बोलते हैं उसकी जो डायरेक्शन होती है बॉल की वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फोर्स। हमारे पास जो टाइप्स होती हैं फोर्स की मेनली वो होती हैं, एक होती है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये हमारे पास जो रफ चार्ट बना हुआ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में बताया हुआ है। मेनली हम इसको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। उसके बाद कॉन्टैक्ट में जो क्या हो, कॉन्टैक्ट मीन्स इसमें जो 2 बॉडीज़ होती है ना वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होती हैं। मीन्स जैसे फुटबॉल को क्या करना, पुश कर देना, ठीक है, तो उसमें हमारा जो एक पर्सन था वो फुटबॉल के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में था, तो ये होती है कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे मस्कुलर फोर्स है हमारे पास, फ्रिक्शनल फोर्स है, ये इसकी टाइप्स है कॉन्टैक्ट फोर्स की। एक्सक्यूज़ मी, सॉरी। उसके बाद सेकंड हमारी है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें हमारे पास क्या है, 3 टाइप्स हैं। मैग्नेटिक फोर्स जो विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट यूज़ की जाती है फोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन से होती है, और नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो ग्रेविटी मींस अर्थ की वजह से होती है। अब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं आगे। कॉन्टैक्ट फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स दैट एक्ट ओनली व्हेन 2 बॉडीज़ आर फिजिकली इन कॉन्टैक्ट। अगर 2 बॉडीज़ क्या हैं, एक दूसरे के फिजिकली कॉन्टैक्ट में हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। मस्कुलर फोर्स में क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ मसल्स, जो मसल्स से क्या किया जाती है, फोर्स ट्राई की जाती है, उसको हम बोलते हैं मसल्स, मस्कुलर फोर्स। फॉर एग्जांपल पिकिंग ऑफ स्कूल बैग, आप बैग को उठा के लेके जाते हो, आपके मसल्स की स्ट्रेंथ लगती है ना बैग को उठाने में। या फिर जो कुली होता है वो क्या करता है, लगेज मीन्स जो सामान वगैरह होता है उसको उठाता है, तो उसके मसल्स का यूज़ होता है, वो होती है मस्कुलर फोर्स।
नेक्स्ट है हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स। इसको ध्यान से समझना। जब आप क्या करते हो, आपने देखा होगा, आप साइकिल चलाते हो, साइकिल की आप पैडलिंग करनी बंद कर देते हो, पैडल जो उसके मारते हो वो चलाना बंद कर देते हो, वो थोड़ी देर तो हमारा साइकिल चलता है, फिर उसके बाद वो रुक जाता है। वो क्यों रुकता है? क्योंकि हमारा जो क्या होता है, हम जो साइकिल चला रहे थे उसके अपोजिट भी एक जो फोर्स थी वो काम कर रही थी। मीन्स जो उसको क्या करती है, हम जब मोशन में जा रहे होते हैं, हम पैडल चला रहे हैं, मीन्स हम मस्कुलर फोर्स यूज़ कर रहे हैं, मसल्स की हेल्प से पैडल चला रहे हैं, तो जो हमारी क्या होती है, उसको रोक देना साइकिल को, ठीक है, वो किसकी हेल्प से होता है, मीन्स फ्रिक्शनल, या उसको रोकना वो होता है विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर क्या है, आप एक वॉल को ना हमारी अर्थ के ऊपर क्या कर देती हो, रोल कर देती हो, तो वो कुछ टाइम तक तो वो चलती रहती है, घूमती रहती है, उसके बाद वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाती है। फिर क्यों स्टॉप हो जाती है? क्योंकि हमारी जो क्या है फ्रिक्शनल फोर्स है वो वहाँ पे काम करती है। ये हमारी क्या होती है, नॉर्मल जो हमारी फोर्स लगती है उसके अपोजिट वर्क करती है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? अपोजिंग फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर सरफेस ऑफ अनदर। मीन्स इसमें जो दो सरफेसेस के बीचकार फोर्स अप्लाई होती है वो होती है फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे कोई चल रहा है, वो क्यों चल रहा है? विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शनल, ठीक है। एक ये सरफेस है, ठीक है, एक पर्सन चल रहा है, उन दोनों के बीचकार एक सरफेस है, ये ज़मीन है, तो ये क्या होता है, यहाँ से इस पर्सन को के अपोजिट जो चल रहा है, मोशन के अपोजिट एक फ़ोर्स लगती है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। अगर आप अपनी नोटबुक पे लिख पाते हो तो वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही है। हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फोर्स दैट एक्ट व्हेन हिज बॉडीज़ आर नॉट फिजिकली इन कॉन्टैक्ट। वो फोर्स जब क्या होती हैं, बॉडीज़ फिजिकली कॉन्टैक्ट में नहीं होती हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हमारे पास एक होती है मैग्नेटिक फोर्स, नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड थर्ड वन इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स होती है जो मैग्नेट की हेल्प से, जैसे आप क्या करते हो, आपके पास कोई आयरन की जो क्या होती हैं पिन्स वगैरह होती हैं वो पड़ी हुई है, तो आप क्या है, मैग्नेट को बिल्कुल उस आयरन को टच करने की भी नीड नहीं है, आप उसके ऊपर अगर क्या करते हो ना, मैग्नेट को लेके जाते हो हमारी आयरन नेल्स वगैरह के ऊपर, तो वो क्या हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है इसकी तरफ, जो हमारी मैग्नेट होती है ना इसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाती है। मींस इसमें जो हमारी आयरन नेल्स हैं उसको डायरेक्ट जो हमारे पास क्या है मैग्नेट है उसके कांटेक्ट में लाने की नीड नहीं होती है। जस्ट इसमें हम विद द हेल्प ऑफ नॉन कांटेक्ट क्या कर सकते हैं, हम उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स होती है ना, इसमें टू प्रॉपर्टीज़ होती है, एक होती है अट्रैक्टिव, एक होती है रिपल्सिव। जब हम क्या करते हैं, सपोज़ हमारे पास एक मैग्नेट है, इसके टू साइड्स होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। अगर हम क्या करते हैं, टू मैग्नेट्स को एक दूसरे के पास लेके आते हैं, अगर साउथ इसका साउथ की तरफ आएगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मींस एक दूसरे को अपनी तरफ नहीं खींचेंगे, दूर भगाएंगे। तो जब कोई सेम मैग्नेट्स की सेम साइड्स एक दूसरे की तरफ लेके आई जाती हैं तो वो एक दूसरे को क्या कर देती हैं, रिपेल कर देती हैं। अगर हम क्या करें, इसकी तरफ मैग्नेट लेके आए, इसकी तरफ अपोजिट, इधर साउथ है देखो, इधर नॉर्थ है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से अपोजिट है नॉर्थ साउथ, तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि आपके ड्राई हेयर्स होते हैं जब, तो आप उसको कॉम करते हो, कॉम को उसके बाद करने के बाद आप पेपर के क्लोज लेके जाते हो, तो वो क्या हो जाते हैं, जो पेपर होते हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, उस कॉम की तरफ। ये क्यों होता है, क्योंकि जब हम ड्राई हेयर्स को क्या करते हैं, ड्राई हेयर्स के ऊपर कॉम को फ्रिक्शन करते हैं या उसको घिसाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। ये होती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो क्या करने से प्रोड्यूस होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने से स्टार्ट होती है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके बाद है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, जो हमारी अर्थ है उसमें क्या होती है, कैसी पावर है जो क्या करती है, ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट इवन पर्सन्स ह्यूमंस वगैरह को क्या करके रखती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती है। मीन्स जो अदर हमारे पास क्या है,
प्लैनेट्स हैं दूसरे, वहाँ पे क्या है, ये पावर नहीं है ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटी वाली। तो वहाँ पे क्या है, जब साइंटिस्ट वगैरह जाते हैं उनको अपने आप को होल्ड करने में बहुत प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, वो इधर उधर उड़ते रहते हैं। उनके ब्रश करते हैं तो ब्रश उड़ जाता है, और उनके जो हेयर्स होते हैं वो ऑलवेज़, जैसे हम कॉम कर ले तो हमारे हेयर्स क्या होते हैं, बिल्कुल एक स्मूथ रहते हैं, बट उनके जो हेयर्स हैं वो ऑलवेज़ खड़े ही रहते हैं वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, लैक ऑफ ग्रेविटी। हमारी अर्थ के पास एक ऐसी पावर होती है, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जो क्या करके रखती है, जो भी हमारा इन्वायरमेंट में जो भी थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, ह्यूमंस एक्सेट्रा, उसको अपनी तरफ होल्ड करके रखती है। इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स।